पुअर रहती है, ओके, ब्लड सप्लाई पुअर, एंड द इंटरकेलेट डिस्क एब्सेंट होती है और वो इनवॉलेंटरी रहता है, वो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज आवर कार्डियक मींस स्पेशली द वॉल ऑफ हार्ट, ओके, द हार्ट की वॉल है उसे नाम दिया गया कार्डियक। elongated cylindrical branch, हम पता है सब, straight ends, तो stripes are seen, कुछ stripes हमें दिख रहे हैं जो कि contraction करते हैं हमें दिखते हैं, sternolamathin होता है। One nucleus in each unit, okay, एक यूनिट में एक ही न्यूक्लियस होता है, central place and blood supply is rich, जैसे कि हमें पता है कि blood supply वहाँ पर बीच ही होता है क्योंकि पंप ही वहाँ से हो रहा है, ऑक्सीजन, इंटरवेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर इनवॉल्वड। हम हार्ट को ऐसा नहीं कह सकते कि आज तो बीट होना बंद कर दे, ओके। तो यहाँ पर टाइप देखे गए, कार्डियक मसल्स ऐसे होते हैं, स्मूथ मसल्स ऐसे होते हैं। The muscle fiber have the following characteristic: the excitability means respond to stimulus, okay, voluntary, extensibility, okay, extend कर सकते हैं, stretch कर सकते हैं, okay, ये stretch हो गया, ये stretch हो गया। मसल फाइबर्स तो ये स्ट्रेच है, हम स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो स्ट्रेचिंग एक्सटेंसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्टाइल मींस कैन कॉन्ट्रैक्ट मींस सर्टेन परफॉर्म फंक्शन करने में यूज हो सकते हैं। एंड इलास्टिसिटी मूव बैक टू द ओरिजिनल वे, अगर आप ऐसा बात कर दो तो अगर छोड़ोगे तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मींस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेग या मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं लूज कर दूं तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा वापस। ना डू समथिंग क्वेश्चंस, name the different type of cells found in different type of connective tissues। तो हमने ऊपर connective tissue में देखा, connective tissue में blood and lymph आता था और blood and lymph fluid में आता था, skeletal tissues, muscular tissues में आता था। देख लेते हैं connective tissue, supportive fluid, ठीक है, प्रॉपर सपोर्टिंग एंड फ्लूइड, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो प्रॉपर में आता है हमारा एरियोलर एडिपोज, कनेक्टिव सपोर्टिंग में आता है कार्टिलेज एंड बोन, एंड फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ। मैच अनस्ट्राइक्ड, ओके, अनस्ट्राइक्ड। डी होगा हमारा, ये सॉल्व करते हैं, ब्रांच इन मायोफिब्रिल्स कार्डियक। तो देख के आप एक बार कर लेना, टू सॉल्व, आप देख के ऊपर से कर लेना, इजी है, हो जाएगा। So one of the major important tissue is a nervous tissue, nervous tissue, क्योंकि हमारे पूरी नर्वस सिस्टम को बनाता है, फॉर्म करता है, ऐसा नर्वस टिश्यू जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा नर्व सेल, ओके, हमारा नर्व सेल। नर्वस टिश्यू है टू काइंड ऑफ सेल्स, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया सेल, ओके, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। A single neuron is generalized appearance as follows, ओके, तो ये सिंगल न्यूरॉन है, ऐसा दिखता है। Like any other cell of body, the nerve cell or neuron has a main cell body called cytosol. Cytosol present रहता है सेंटर में, from which the project out the varying number of processes, one of which is usually very long, and that is axon. Okay, axon. The smaller branch processes are the cytosol dendrites. Okay, dendrites नाम दिया। The cell bound by cytoplasmic membrane possess a nucleus and other organelles like mitochondria, powerhouse. The cytosol also contain dark granules called Mizzi bodies, which is made up of RNA and proteins. The transmission of nerve impulse, तो उनका function है nerve impulse को transmit करता। The branch dendrite receive the stimulus, transmit it through the cytosol to axon, and finally transmit it through its various branch ends in the either a muscles or a glands in order to secrete an axon constitute to the nerve fibers. The nerve fibers, many may or may not covered by the extra sheath called medullary sheath, secreted by the sheath cell is a myelin and lipid substance. According to the nerve fiber, this term is medullated and non-medullated. The medullary sheath is continuous and is broken at the node of Rendell. Okay, तो मैं यहाँ से आपको पूरा पैसेज
जब बात करते हैं नर्व ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारी सेंसरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि स्किन पर। ओके, तो यहाँ पर उसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे। अब मुझे जैसे यहाँ पर हीट, ओके, हीट मैं फील करूंगा, तो हीट यहाँ से फील, यहाँ से हीट यहाँ पर सेंस होगी, वो यहाँ से यहाँ जाकर एक्सॉन में जाएगी। ओके, एक्सॉन, फिर यहाँ पर दूसरा एक सेल होगा, ओके, सेम नर्व सेल होगा हैविंग डेंड्राइट्स। ओके, हैविंग डेंड्राइट, तो एक्सॉन और डेंड्राइट यहाँ से जाएगा, वो यहाँ से मूव होगा, मींस वो में से ऐसे सेट ऑफ न्यूरॉन्स की हेल्प से वो जाके पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में से क्विक रिस्पांस, ओके, क्विक रिस्पांस आएगा कि यहाँ से रिस्पांस जाएगा यहाँ पर, I wanted some space. Okay. Okay. ये हो गया हमारा नर्व सेल। ओके, ये हो गया डेंड्राइट्स, ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। तो यहां से वो सेंसिटिव ऑर्गन्स में होगा। ओके, स्किन पर है वो डेंड्राइट, यहां से दूसरा। तो जब यहाँ से मुझे हीट फील होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डेंड्राइट प्रेजेंट होगा वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा यहाँ से ऐसे, ऐसा भी होता है, साइटोन कहते हैं। ओके, तो जब सेंसरी न्यूरॉन इसे सेंस करेगा तो यहाँ से ट्रांसमिट करेगा सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के पास, दूसरे न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, मींस यहाँ पर बीच में कितने भी हो सकते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ वन नर्व सेल इज 120 to 150 सेंटीमीटर। ओके, 120 to 150 सेंटीमीटर का एक नर्व सेल होता है। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड क्विक एक्शन देने को बोलता है, जिसको यहाँ पे करेगा, एक न्यूरॉन को सिग्नल देगा। अब ये न्यूरॉन फिर दूसरे न्यूरॉन से कैसे करके मसल सेल तक पहुंचेगा और मसल सेल को ऑर्डर करेगा टू कॉन्ट्रैक्ट मींस यहाँ से मुझे हीट फील हुई, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से आंसर आया मसल को कि हाथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करो, मींस मसल कॉन्ट्रैक्ट करो, एंड मसल मैंने हाथ हटाया से। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हम एक्शंस ले पाते हैं। अगर मुझे कोई स्टिमुलस मिला, अगर मुझे कोई पिंच कर रहा है, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करने को यहाँ से मसल स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्शन लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करो मसल, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता मैं हाथ मूव करूंगा अपना। इसकी वजह से पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर रहती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन का हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि हम कैसे स्टिमुलस जब हमें मिलता है तो हम एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिमिलर हम करते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? के तो टू stimulate the nerve, stimulate the senses and behave accordingly. What is the direction of flow of multiplus within the nerve cells from its dendrites to axon or from its axon? It is from dendrites to axon. Okay, dendrites से axon तरफ जाता है। What are the functions? साइटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म जो कि dendrites के बीच में, तो ये हो गया हमारा साइटोन। डेंड्राइट्स होगा ये, एक्सॉन होगा ये लॉन्ग पार्ट, मेडुलरी शीथ होगा। एक्सॉन के ऊपर एक शीथ प्रेजेंट रहती है, उसे नाम देते हैं मेडुलरी शीथ, और दो मेडुलरी शीथ के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है नोड ऑफ रेनवीर। ओके, नोड ऑफ रेनवीर, यहाँ पर ऐसे नोड ऑफ रेनवीर प्रेजेंट रहती है।
द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल टू ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पर पहले जो कि इवोल्यूशन भी हमने पढ़ा, तो पहले हमारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पहले डेवलप हुए, देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें एक ही ऑर्गन पूरे फंक्शंस परफॉर्म करता था, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें ऑर्गन सिस्टम मिलकर परफॉर्म करते थे। ओके, तो वी स्टार्टेड द लेसन बाय टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ in any living organism, that is the cell. The cell has very complex system of organelles, each organelle concerned with a particular task or activity, and each activity contributing to the total performance of cell. Thus there is a division of labor at the cellular level as the evolution. Okay, पहले सेलुलर लेवल पे ही सब डिवीजन ऑफ लेबर होता था, सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, द लार्जर एंड लार्जर ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड विद एन एनॉर्मस नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ओके, नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी भी बढ़ते गए, इट बिकम नेसेसरी दैट द बॉडी फाइव फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल और टिश्यू एंड इवन अमंग द ग्रुप ऑफ टिश्यू। ओके, तो तब फंक्शन फिर नेसेसरी हो गया कि डिवाइड करें पूरे डिवीजन ऑफ लेबर को कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल में या फिर टिश्यूज में या फिर ग्रुप्स ऑफ टिश्यू में। तो सच हायर द स्टेजेस ऑफ ग्रुपिंग आर नोन एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही सेल सारे डिवीजन परफॉर्म, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज बाय द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। For example, white blood cell or green cells of a leaf. Now next is tissue level aggregates the tissue of same origin, cell of same origin having a same function. Example, surface epithelium of our skin or dividing cells at the root cap of a plant. Okay, यहाँ पर tissue level organism देगा। Tissue system. Okay, तो tissue system plants में हम देखते हैं generally seen in plants when two or more different type of tissues combine to form a particular activity. For example, vascular tissue. Okay, example, veins of leaf consisting of xylem and phloem for transportation of water and food materials. Next is organ level of organization, a distinct recognizable part of the body composed of variety of tissue performing one or more special functions which contribute to the well-being of an organism. Okay, organ level. एग्जाम्पल, लिवर इन एनिमल एंड लीफ इन प्लांट। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गन, एक ऑर्गन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंबाइंड अ सेट ऑफ ऑर्गन्स ऑल ऑफ द व्हिच आर यूजुअली डिवोटेड टू परफॉर्म अ जनरल फंक्शन। मींस जब हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक सारे ऑर्गन्स यहाँ पर आ जाता है टू परफॉर्म अ सेम फंक्शन, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जांपल दिया है यहाँ पर, जो कि हमारा कंसिस्ट ऑफ लंग्स, ट्रकिया एंड डायफ्राम। इन मैन और द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीव, स्टेम एंड ब्रांचेस इन द प्लांट। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, द कंप्लीट इंडिविजुअल मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, मैन, मंकी और मस्टर्ड फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर इसकी इंटेक्स सॉल्व करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस में हम उसे सॉल्व करना है, सीक्वेंस में रखना है। तो फर्स्ट विल बी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद वन एग्जांपल। ओके, तो सेल अमीबा हो गया, प्लांट में पढ़ना है। ओके, ऑर्गन सिस्टम हो गया मैन, यहाँ पर भी मैन हो गया, ऑर्गेनिज्म मैन, मंकी, यहाँ पर कोई भी प्लांट आएगा। ओके, ये तीनों में कोई भी प्लांट आएगा। जब टिश्यू लेवल की बात करें, टिश्यू में भी पी प्लांट। ओके, पी प्लांट हो सकता है यहाँ पर टिश्यू में पी प्लांट आएगा और सेल में सिंगल प्लांट। ओके, एल्गे हो गया, प्लांट। ओके, तो प्लांट किंगडम में एल्गे आता है। ओके, एल्गे। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट खत्म होता है और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। देख लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड। ओके,
tissue is a group of cell which are essential the same kind. Okay, the group of same kind of tissue performing same function and have same origin को हमने कहा गया है tissue. Okay, तो बेसिकली हम पूरे चैप्टर में tissue ही पढ़ा, different type of tissue in the plants and animals. In plant they fall the two major categories, meristematic and permanent, जो कि हमने already डिटेल में पढ़ा गया क्या मेरिस्टेमेटिक होता है और क्या परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड एंड परमानेंट टिश्यू कांट डिवाइड. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज located at the growth point. Okay, all growth that means shoot tip nodes, internodes जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम एंड फ्लोएम. The animal tissue consists of epithelium. Okay, animal tissue में epithelium रहता है closely packed on the surface, connective tissue, blood, bones, contractile muscle tissue, nervous tissue जो कि हमने अभी पढ़ा, and the brain cells को भी पढ़ लेंगे. हमारा conductor of message from brain cells. The various tissue in the both plant and animals are grouped together to form organ. The different organs together to form organ system, and the various organ system perform together constitute the organism or individual. Thus, there is a different level of organization which increase the complexity and specialization of cell organisms. पहले हम evolution में देखे तो पहले एक ही सेल सारे परफॉर्म फंक्शन करता था, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. लेकिन अब देखे तो there are various animals having the organ system level of organizations. तो जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेशलाइजेशन भी बढ़ी. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ group of cells having same origin and performing function of same type. Step 1 main structural characteristic of special tissue in the form. Meristem can divide, sclera and तो plant में permanent tissue है. Xylem and phloem they are vascular tissue conduction of food and water. Epithelium tissue the outer covering of body and mostly major epidermis form करता है. Muscles tissue form contraction and relaxation and voluntary. Bones को voluntary muscles है हमारा, तो हम खुद as according to our will हम उसे conduct करें. Nervous tissue तो for the conduction of stimulus from sensory organs to brain. In what way do they classify different type? Connective tissue from epithelium. Connective tissue और यहाँ पर दो टाइप्स के कनेक्ट करता है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू वो सरफेस परफॉर्म करता है. बोन फ्रॉम ब्लड, बोन यहाँ पर कैल्शियम में स्ट्रांग होता है. ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लोएम एंड जाइलम. तो जाइलम यहाँ पर वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम सिर्फ फूड करता है बाय डायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल. स्क्वैमस टिश्यू है परमानेंट. जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिफरेंस है, और कुछ कॉर्नर टिश्यू ऐसे भी जिसमें यहाँ पर ऊपर सिलिया रहता है, ब्रस्ट रहता है. ओके, तो वो डिफरेंस हो गया. ट्रेंचेस एंड वुड फाइबर. तो यहाँ पर ट्रेंचेस यहाँ पर डेड है, वुड फाइबर्स यहाँ पर मे बी लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं. नेम द डिफरेंट 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लाइफ. यहाँ पर ह्यूमंस में ऑर्गेनाइजेशंस देखनी है कि यहाँ पर हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम भी हमें दिखता है. 3 टाइप्स ऑफ गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच. टिश्यू ऑर्गन में देख ले तो लीवर ऑर्गन. ओके, लीवर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर. टिश्यू में हमारा हो गया ये कनेक्टिव टिश्यू हो, यहाँ पर सिस्टम्स हो गई. और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखे तो यहाँ पर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सबका एग्जांपल हो गया. ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5. So today we are going to start a chapter number 16 of biology, 4, 3 और 4, locomotion and movement. Okay, तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं हमारे, एनिमल्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू प्लांट्स कि वो लोकोमोशन मींस मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन है हमारा, उसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी है मींस कैसे वो इवोल्यूशन हुआ वो डिपेंड करता है लोकोमोशन पे. क्योंकि जो पहले जो हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स थे हमारे, वो फूड के लिए देन रहने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन शो करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे
और वहाँ के एनवायरमेंट के बेस पर वो अपने आप को एडेप्ट करते थे। मीन्स एट टाइम ऑफ इवोल्यूशन, एवोल्यूशन के टाइम पर हमारे जो वो टाइम जो ह्यूमंस प्रेजेंट थे जिसे नाम कहे जाते हैं प्रीमिटिव ह्यूमंस। ओके, प्रीमिटिव ह्यूमन बीइंग्स। ओके, प्रीमिटिव ह्यूमन बीइंग्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर लोकोमोनेट हुए। ओके, मीन्स जो कि पहले अर्थ है हमारा, उसमें ये डिफरेंट कंट्रीज है, मान लेते हैं ये डिफरेंट कंट्रीज है। तो जो यहाँ के ह्यूमन बीइंग्स थे वो यहाँ से यहाँ लोकोमोशन शो किया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ वाले यहाँ गए, और ऐसे पूरे अर्थ में हम स्प्रेड हो गए। ओके, ह्यूमंस स्प्रेड throughout earth via locomotion। ओके, लोकोमोशन की हेल्प से पूरे अर्थ में हम अपने स्प्रेड गए और एडप्ट हुए। ह्यूमंस एडप्ट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, ह्यूमंस एडप्ट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, adapts according to their environment। ओके, डिफरेंट यहाँ पर ह्यूमंस थे हमारे, वो डिफरेंट जगह पर अपने आप को एडप्ट किया, ढाला उसके एनवायरनमेंट में जाकर ढाला, जिससे हमारा फॉर्म हुआ कल्चर। ओके, डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पर डेवलप हुए। ओके, तो माना जाता है कि प्रिमिटिव जो ह्यूमंस थे वो इंडिया में आकर शिफ्ट हुए। ओके, इंडिया में शिफ्ट और इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स फॉर्म किए, जो कि हम आज वैरायटी ऑफ कल्चर्स जो भी देख रहे हैं वो। ओके, मूवमेंट इज अ टेम्पररी और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी और इट्स पार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। ओके, एक जगह से मान लो ये ए है, ए पॉइंट, और यह बी पॉइंट, से यहाँ जाना मूवमेंट हो गया हमारा। ओके, मींस यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना वाया मीन। ओके, कोई भी रास्ते से, मींस जिसे नाम दिया गया मूवमेंट। मींस मूवमेंट हो गया हमारा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? ओके, यहाँ पर हम देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये ध्यान से देखना, यहाँ से मेरा हाथ जॉइंट है और यहाँ से मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ। मींस एक फिक्स्ड पोजीशन पे। ओके, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑफ फिक्स्ड पार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, मींस एक फिक्स पोजीशन से मूव करना। ओके, पोजीशन पे मूव करना, जिससे नाम दिया गया मूवमेंट। मींस मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, लेग्स। ओके, और लोकोमोशन इसे कहते हैं जैसे कि पूरी एंटायर बॉडी को, entire body shift from one place to another one। okay, to another means अगर मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, अपना पैर मूव कर रहा हूँ, तो उसे हम मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि एक अपना बॉडी पार्ट है। एग्जांपल हो गया हमारा बॉडी पार्ट। ओके, वो हो गया हमारा मूवमेंट, क्योंकि फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं अपना हाथ यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ, उसके आगे नहीं कर रहा, मींस मूवमेंट में आ जाता है फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट में परफॉर्म कर सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब लोकोमोशन की बात आती है तो नो फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नो फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं रहता, मैं कहीं से कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। Locomotion, on the other hand, is a displacement of entire body from one place to another place. It's a characteristic feature of all animals, protozoa, zoospores, zoogametes and lower plants। जो कि lower plants है, जो कि locomotion यहाँ पर show करते हैं। Okay, तो देखेंगे हम क्या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। Okay, asserts that movement is an important feature of living being। Okay,
जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से एजर्शंस किए गए कि क्यों मूवमेंट मींस लोकोमोशन हमारा मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, मूवमेंट क्यों एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बीइंग का। Emphasize that locomotion is a characteristic of protozoans, gametes, spores and some lower plants and animals के जो यहाँ पर क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माने गए हैं क्योंकि वो लोकोमोशन शो करते हैं। Differentiate between the movement and locomotion with the example। ओके, डिफरेंशिएट मींस डिफरेंस हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन में, जो कि पहले हमने थोड़ा पढ़ा। Explain the functions of cilia and flagella as organelles for movement and locomotion in protista and animals। मीन जो हमारे लोअर एनिमल्स प्रेजेंट है उसमें लोकोमोशन के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जो उन्हें लोकोमोशन फैसिलिटेट करते हैं, जिससे वो लोकोमोशन शो कर सके, तो हम उसे पढ़ेंगे। Recognize skeleton and muscles as organs which help in locomotion। मीन जो कि हमारा हम मानते हैं कि जो कि हायर एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनमें जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे कि हैंड हो गया, लेग हो गया, वो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या उनके स्ट्रक्चर्स और कैसे फैसिलिटेट करते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड द रोल्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर मोशन लोकोमोशन के लिए हमारे बॉडी में जो भी चेंज आते हैं, जैसे कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो उसे हम पढ़ेंगे। Provide an outline of human skeleton and mention that is part of। यहाँ पर human skeleton को भी हम डीप में पढ़ेंगे। Give a brief account of disorders, और कुछ disorders को हम जानेंगे, जैसे कि हो गया मेथेनिया ग्रेविस, टिटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गॉट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। Consider the following example। Your arm stretches to pick up an apple और रिफ्लेक्सेस टू स्क्रैच ऑन द फेस। ओके, यहाँ पर हमारा हो गया कि एग्जांपल अज्यूम करना है कि आपका आर्म स्ट्रेच हुआ, जो पेड़ पे एप्पल लटका है उसे ले रहे हैं, और रिफ्लेक्सेस टू स्क्रैच द फेस। ओके, और तुरंत हमारे फेस पे आ गया कि स्क्रैच ना से। योर टंग इज इन मोशन व्हेन यू सिंग, द डॉग वेग्स हिज टेल, द frog's tongue is shot out to catch insects। ओके, यहाँ पर ये हमारे मूवमेंट्स को यहाँ पर शो कर रहे हैं, जैसे कि हमारा टंग अभी मोशन में जब हम सिंग करते हैं या फिर बोल रहे हैं कुछ, तो डॉग वेव्स इट टेल। ओके, डॉग अपना फेस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर ऐसे मूव करता हुआ है टेल। द फ्रॉग्स टंग इज शॉट आउट मींस अपने फ्रॉग टंग हमारा जब इंसेक्ट को कैच करने के लिए बाहर निकल रहा है, वो एक मूवमेंट हो गया। द गिल्स कवर द फिश फ्लिप ups and down to draw the current of water। ओके, यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स के एग्जांपल दे रहा है। साइटोप्लाज्म स्विंग्स विदिन सेल। The above say example signifies movement, not locomotion। ओके, ये सारा एग्जांपल है वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, ना कि लोकोमोशन। In locomotion, the entire body of an animal or a protozoa or an algae moves away from its original position। In the unicellular organisms like bacteria, protists, specific like cilia and flagella cause locomotion। अब मूवमेंट का एग्जांपल है क्योंकि लेकिन जब यहाँ पर लोकोमोशन को डिफाइन किया गया जैसे कि the moving of entire body from one place to another। Okay, from one place to another place। Okay, recall the microscopic structure of this organelles। Okay, microcilia and flagella का हमने पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट। ओके, 9+2 अरेंजमेंट था माइक्रोफिब्रिल्स का वहां पर, जो कि cilia और flagella को फॉर्म करता था। Sperms, the male gametes have a flagellar tail by which they move। Okay, तो sperm होता है हमारा, ऐसा sperm होता है, देखा है हमने, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ऐसा sperm होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। यहाँ पर जो टेल है स्पर्म की वो यहाँ पर
यहाँ पर लोकोमोशन शो करता है। ओके, अमॉन्ग द मल्टीसेड एनिमल्स mollusks promote with a muscular foot and starfish with the help of tube feet। ओके, यहाँ पर mollusk का फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आते हैं उनके पास मस्कुलर फुट रहती है, और यहाँ पर जो कि स्टारफिश भी होते हैं उनके पास ट्यूब फीट रहती है, जो कि अरेंजमेंट ऑफ 5 ऐसे 5 रहते हैं। स्टारफिश यहाँ पर ये 5 जो ट्यूब फीट है उससे मूव करता है। Birds fly with using muscles and other organisms use muscles to walk, और यहाँ पर birds है वो भी muscles का और other organism है वो भी muscles का यूज करते हैं for locomotion। Why do you call the following as a movement or locomotion? पर M और L को यहाँ पर cow uses its tail to drive away flies, that is only movement because only a single organ means its tail it's moving। The elephant is trying to pick up the stick is movement। A mouse ran into the hole is locomotion because the whole body of mouse is changing its position from point A to point B, that is inside the hole। The bees leave their hive to scratch a pollen grain, okay, it's locomotion। The whole bee is moving, not only a single part or a single organ of moving of the bee। John kicks the football into the goal, okay, John kicks means only leg is moved with the kick, सिर्फ पैर ही मूव हुआ है, that's why it is called movement। A cat jumps on the window, that is locomotion। okay, ये हो गया हमारे next। The next topic is the types of movement। It's the types of movement for locomotion। locomotion के लिए कौन से types of movement? फर्स्ट इज सिलियरी मूवमेंट, मींस हम यहाँ पर टेक्स्ट कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी मूवमेंट्स है जो कि लोकोमोशंस को प्रमोट करती है। ओके, ऐसी कौन सी मूवमेंट जो लोकोमोशन को प्रमोट करती है। फर्स्ट इज सिलियरी मूवमेंट्स। मेनी ऑर्गेनिज्म बेयर सिलियरी, ओके, सिलिया, मेनी ऑर्गेनिज्म बेयर सिलिया फॉर लोकोमोशन। जैसे हमारा हो गया पैरामीशियम, हमारा हो गया पैरामीशियम जिसके पास ऐसा फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। यहाँ पर बाहर बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट रहती है इसमें। क्योंकि लोकोमोशन हेल्प करते हैं सीलिया इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, एक सीक्वेंस में मूव करती है टू फैसिलिटेट लोकोमोशन। मींस अगर एक सिलिया यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है तो बाकी सारे भी ऐसे मूव करेगी, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, पूरी पैरामीशियम की बॉडी मूव कर सके। ओके, Cilia are the minute hair-like processes which are motile and extend from the cell surface। Okay, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे भी टिश्यूज है। ओके, ऐसे टिश्यूज भी है हमारे पास, टिश्यूज जो बेयर सिलिया, जैसे कि हमारा हो गया एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि सिलिया बेयर करते हो। क्या ciliary beads, okay sorry, extend from the cell surface। okay, cell के surface में से extend है in smaller organisms like a ciliate protozoa or cilia help in locomotion from one place to another। पैरामीशियम का यहाँ पर प्रोटोजोआ का यहाँ पर मींस पैरामीशियम में प्रोटोजोआ का एग्जांपल दिया है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। In animals, the cilia helps to propel fluids and materials। okay, in animals cilia helps to propel fluids and materials। यहाँ पर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो यहाँ पर cilia प्रेजेंट रहती है, एलिमेंट्री कैनाल में cilia प्रेजेंट होती है, वो यहाँ से फूड मटेरियल को, फ्लूइड्स को यहाँ से पास होने में हेल्प करती है। ओके, मींस जिससे वो प्रॉपर डायरेक्शन में वो मूव कर सके, जो कि यहाँ से एंटर होता है स्टमक में। ओके, फिर यहाँ से ड्यूडेनियम।
cilia beat in a pattern which is direct from that of the flagellum through their internal structure is the same. Though their internal structure means जो cilia होती है वो multiple होता है. Okay, cilia are unicellular, maybe multicellular, but they are greater in number. जो cilia होती है वो greater in number होती है और flagella होता है और वो होता है 1 or 2 ही present रहता है flagella because they are longer in size and the whole body moves with 1 or 2 flagella, but any organism bearing a cilia they will need a greater number of cilia on their body for a locomotion. Cilia beat in a pattern which is different from that all of the flagellum through their internal structure, although their internal structure is same. Cilia beat in a fast stroke head in one direction called offensive stroke. मीन यहाँ पर fast stroke head means एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होता है जिसे इफेक्टिव स्ट्रोक कहा गया, and then it bends back and returns to its original position. ओके यहाँ पर और जो सेकेंड स्ट्रोक होता है उसे नाम देगा रिकवरी. मीन cilia moves with 2 strokes, that is effective stroke and recovery stroke. Okay, this second stroke is called recovery stroke. During ciliary beat, water is propelled parallel to ciliary surface. Means अगर ये surface और यहाँ पर एक cilia है तो ऐसे मूव करेगा आगे, फिर यहाँ से ऐसे मूव करेगा जैसे कि हम बोट को मूव करते हैं. ओके, बोट को मूव करते हैं वैसे यहाँ पर होगा, फिर यहाँ से ऐसे मूव करेगा जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव हो सके. मींस जो पहला ऐसे आगे मूव कर रहा है वो रिकवरी स्ट्रोक हो गया, रिकवरी स्ट्रोक, एंड देन वो गोज डाउन, वो पीछे मूव कर रहा है उसे नाम देंगे इफेक्टिव स्ट्रोक, जिसकी वजह से वो मूव करता है. During ciliary beat, water is propelled parallel to the ciliated surface. जो means वो water को move करता है अपने parallel में जिससे वो move करता है. Means this is example of. Okay, ये हो गया cilia हमारे. Okay, first is effective stroke of cilia. Means ऐसे move कर रहा है, ऐसे आगे move कर रहा है जिससे water उसके parallel move हो. Next is recovery stroke of cilia. Means वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 move करेगा वो रिकवरी स्ट्रोक, देन ऐसे वो वापस एक्चुअल पोजीशन में वापस जाएगा. ओके, एक्चुअल पोजीशन में वापस जाएगा. एंड सी इज मेटाक्रोनस वेव मूवमेंट ऑफ रो ऑफ cilia. मींस वो एक रो में ऐसे मूव होता है. ओके, एक रो में ऐसे मूव करता है जिससे वो मूव कर सके आगे इन अ कंटीन्यूअस मैनर. नेक्स्ट मूवमेंट इज फ्लैजेलर मूवमेंट. ओके, दैट इज flagellar movement. A flagellar is a long whip-like structure while cilia covers the entire surface. Okay, cilia जो होता है वो पूरी बॉडी पर स्प्रेड होता है, वो पूरी बॉडी को कवर्ड रखता है, लेकिन जो flagella होता है वो लॉन्ग होता है and hardly bend 2 or 3 flagella per body. Flagella is mostly present singly or in a small number at one end of a cell. Okay, एक end of cell पर वो present रहेगा और barely hardly 1 or 2 होगा. Okay, flagella occurs in flagellate prozoa like Euglena. फिर हमें पता चला कि Euglena में flagella present रहता है और Alga like Chlamydomonas में भी फ्लैजेला प्रेजेंट है. और आपको सुन के सरप्राइज फील होगा कि जो कि हमारा ह्यूमन स्पर्म होता है उसको भी एक फ्लैजेला ही बेयर करता है. ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए यहाँ पर यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास एंड एज वेल एज इन स्पर्म. अ फ्लैजेलम बीट्स सिमेट्रिकली इन अ स्नेक लाइक मैनर एंड प्रोपेल्स द वाटर पैरेलल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस ऑफ फ्लैजेलम. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फ्लैजेला होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूग्लिना की सर्कुलर बॉडी तो यहाँ पर ऐसे फ्लैजेला होता है. ओके, तो यहाँ पर जो फ्लैजेला है वो स्नेक लाइक मूवमेंट शो करेगा जिससे वो आगे मूव कर सके, जिससे both case we have remembered that the cilia and flagella
अपने आप से पैरेलल में वो प्रोपेल करता है वाटर को, जिसकी हेल्प से वो मूव कर सके। सभी टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द सिमिलरिटीज in the internal structure between the cilium and the flagellum as you learned in the part lesson 4. Okay, so they both have 9+2 arrangement. 9+2 arrangement of microtubule. What is an effective stroke? Which stroke is called recovery stroke as a depicted during ciliary movement? Okay, तो पूरा पैराग्राफ ही इसका आंसर हो गया, क्योंकि एक्सप्लेन करता है इफेक्टिव एंड ciliary stroke. State the difference between the flagella and cilia with regard to the locomotion and number. Okay, तो यहाँ पर flagella होता है. Okay, यहाँ है flagella है, they are 1, 2 और 3 in number. Okay, not more than that. But जो cilia होता है, they are many in number. Okay, many in number. And in locomotion तो वो एक वेव लाइक में मूव करता है, और यहाँ पर स्नेक मोशन शो करता है। हम कह सकते हैं स्नेक मोशन, जैसे कि स्नेक मूव करता है। और यू कैन गिव देम अ डायग्राम, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का, तो यहाँ से ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करेगा। ओके, और जो फ्लैजेला होता है वो बॉडी हो गई, तो यहाँ से वो ऐसे शो करेगा, जिससे वो ऐसा भी आप बना सकते, ऐसा मूवमेंट देखा है। फिर वो फ्लो करता है वाटर को अपने पैरेलल में, जिससे वो मूव कर सके। मतलब मस्कुलर मूवमेंट हो, जैसे कि हमें पता है, क्योंकि एनिमल्स हो गया हमारा, यहाँ पर मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट शो करता है, जिसमें हमारे मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं, जिसकी हेल्प से मूवमेंट ऑफ parts like hands and legs मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोकोमोशन शो करते हैं। We have already learned about the muscular tissue in chapter number 5. Okay, we are going to study. Go back to the lesson and revise the structure of striated. Okay, we have already done that. Striated muscles fiber means voluntary. Okay, they are voluntary. Striated muscles are also called skeletal muscles, as they lack when they are attached to the bones and are responsible for the movement of the limbs. So यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो एक्टिन एंड मायोसिन जो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स के फाइबर्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मूवमेंट के लिए, एंड एज वी नो दैट दे आर अटैच्ड टू द बोन्स. ओके, दे आर अटैच्ड टू द बोन्स. जैसे हमारा मान ले ये हमारा फीमर बोन हो गया, और यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो यहाँ पर ऐसे अटैच रहेंगे, और यहाँ से दूसरा एक रेडियस, ओके, ये हमारी नी हो गई, और यहाँ के जो मसल्स रहेंगे वो यहाँ से अटैच रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जाकर ये बोन ऐसे मूव होगा. ओके, जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जाकर ये बोन ऐसे मूव करेगा. जब ये एरिया रिलैक्स रहेगा तब फुट पैर ऊपर मूव होगा. ओके, हम मूव कर सकते हैं. अगर हमें मुंह पैर ऐसा करना है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाना होगा, जिसकी वजह से हम पैर को हम ऊपर खींच सके. ओके, तो ये हो गया हमारा आउटर शीट ऑफ वन स्केलेटन मसल. ओके, हमारा स्केलेटन हो गया आउटर शीट, और इनर शीट में वन बंडल ऑफ many muscles fibers are parallel inside the. यहाँ पर muscles fibers present रहते हैं. एक बंडल है जिसके अंदर muscle fibers है, and one myofibril and one fibers. Okay, तो यहाँ पर ऐसे present रहते हैं. यहाँ पर जो कि muscles fibers जो ऐसे arrange रहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर slide होकर हमें contraction and relaxation यहाँ पर
फील करवाता है। स्ट्रेटेड मसल फाइबर are packed into the bundles enclosed in a tough connective tissue. These bundles are grouped to form a muscle. Every skeletal muscle is enclosed in a thin connective tissue as shown in the figure. So every skeletal muscle will have this type of arrangement. Okay, तो यहाँ पर उसका यूनिट पढ़ा था हमने मसल का, जो कि हो गया था myofilament. The muscle cells also called muscle fibers because it's too long shape is multinucleated and contain myofibrils. ओके, यहाँ पर myofibrils हो गया जो कि myofilaments के बने होते हैं, जो यहाँ पर contraction and relaxation facilitate करवा देते हैं। Myofilaments are proteins which are of two types. ओके, यहाँ पर myofilaments में दो टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक तो हो गया thick filament made up of myosin. ओके, thick filament made up of myosin protein and thin filament made up of actin protein. Okay, यहाँ पर two types of protein are present in our muscles, that is actin and myosin. The myosin and actin proteins are the contractile proteins which are responsible for contraction. तो यहाँ पर actin and myosin दो टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पर actual contraction and relaxation यहाँ पर शो करते हैं। The functional unit of myofibril is sarcomere. Okay, the functional unit of myofibril is called the sarcomere. It lies between two successive dense structures called Z-like. So यहाँ रखना है the functional unit of myofibril. The functional unit of myofibril is called the sarcomere. Okay. The word is sarcomere. The thin filament also contain two other proteins. Okay, यहाँ पर जो हमारा thin filament था, actin also contains other two proteins that is tropomyosin and troponin. Tropomyosin and troponin is the switch which is presence of calcium ions controls the muscle contraction. Okay, it is जो कि दो हमारे प्रोटीन्स हैं जो थिन फिलामेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जो एज अ स्विच बिहेव करते हैं, एज अ स्विच। जब उसे कैल्शियम आयंस मिलेंगे तब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। okay? तब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड the switch. Okay, switch or key. Okay, switch or key जो कि यहाँ पर contraction and relaxation यहाँ पर show करता है। Study the figure below, understand the structure of myofilament. Okay, तो यहाँ पर हो गया myofibril, myofilaments and myomolecules. तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो wrapped रहते हैं, जैसे ये है, एक दूसरे के ऊपर wrapped रहते हैं। Two polypeptide coiled in a supercoil, मींस यहाँ पर 2 1 and 2 ये दो ही एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, एक दूसरे के साथ बाइंडेड रहते हैं और ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, myosin molecule means every two myofilament consist myosin molecule. Okay, constitute myosin molecule and an actin molecule. Actin यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर एक्टिन यहाँ पर दिया गया है कि जो कि एक्टिन है वो यहाँ पर जो बॉल टाइप है, यहाँ पर स्फीयरिकल शेप, तो यहाँ पर एक्टिन मॉलिक्यूल है हमारा। ओके, तो स्फीयरिकल शेप की एक्टिन मॉलिक्यूल जिसके ऊपर मायोसिन रैप रहती है, जिसके ऊपर मायोसिन रैप रहती है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल, मायोसिन मायोफिलामेंट एंड एक्टिन मायोफिलामेंट। Molecular structure of thick and myofilament of a skeletal muscle is the myosin molecule is called expanded ends forming a globular head. The thick myofilament is composed of a bundle of myosin molecule with the globular head extended toward, and the C is a thin myofilament consists of double stranded of actin surrounded by two tropomyosin strands, a globular protein complex, troponin, and occurs in a pair of actin. जैसे हमने पढ़ा कि जो थिन फिलामेंट हो गया हमारा एक्टिन, ओके, एक्टिन जिसके पास भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और मायोसिन जिसके पास भी दो टाइप के यहाँ पर प्रोटीन्स रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन
tropomyosin, and the second one is troponin. Okay, troponin, tropomyosin and troponin. The sliding model of contraction muscle. Okay, जो कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने दिया गया, जो कि पढ़ा गया कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर डिटेल में स्टडी के बाद यहाँ पर ये मॉडल दिया था जिससे नाम दिया गया था द स्लाइडिंग मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. द स्ट्रेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ओके, यहाँ पर एक थ्योरी दी गई जिसे नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. मीन जो हमारे जो प्रोटीन के फिलामेंट्स बने हैं वो स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शो होता है. दिस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स. The thick and thin myosin and actin, okay, are linked by cross bridge of troponin and tropomyosin. Means यहाँ पर जो thin and thick यहाँ पर प्रोटीन्स है हमारा actin and myosin, okay, तो उसके वो दोनों प्रोटीन इंटरकनेक्टेड रहते हैं by a bridge of troponin and tropomyosin. Bridge of troponin and tropomyosin. This cross bridge on contraction pull the filament back over thick filament. As a result, the thin filament slide over the thick filament. The calcium and ATP are required for attaching the releasing troponin. Means यहाँ पर जो कि contraction हुआ है वो यहाँ पर ऐसे शो किया गया है कि as a result the thin filament जो कि cross bridge present थे thin filament thick filament के ऊपर. मीन्स यहाँ पर ये हो गया हमारा thick filament, ओके, गोल गोल, उसके ऊपर ऐसे thin filament present थे. ओके, ओके, ऐसे ये हो गया हमारा थिक फिलामेंट और ये हो गए हमारे थिन फिलामेंट. तो ये जो थिन फिलामेंट है, वो जो थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, इसके माइक्रोफिब्रिल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा. द क्रॉस ब्रिज ऑन कॉन्ट्रैक्शन पुल्स द फिलामेंट बैक ओवर थिक. ओके, यहाँ पर जब भी क्रॉस ब्रिज है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट को पुल करते हैं. ओके, थिन फिलामेंट को पुल करता है थिक फिलामेंट. एज अ रिजल्ट द थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर अ थिक फिलामेंट. जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे एंड कैल्शियम एंड एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग एंड रिलीजिंग ऑफ ट्रोपोनिन. जब अगर क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने में और क्रॉस ब्रिज टूटने में वो यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर. ओके, ये हो गया एक एक्टिन. तो जब यहाँ पर ब्रिज फॉर्म होगा, कैल्शियम की हेल्प से, ट्रोपोनिन की हेल्प से, तो जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करना होगा तो वो यहाँ पर जो थिन फिलामेंट वो इसके ऊपर अटैच होगा और वो ऐसे पुल होगा. ओके, यहाँ से ऐसे पुल होगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा. एज अ रिजल्ट द थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर अ थिक फिलामेंट. कैल्शियम एंड एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग एंड रिलीजिंग ट्रोपोनिन. मींस यहाँ पर वॉलंटरली हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को. बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग एक्शन द Z लाइंस कम क्लोजर एंड सैक्रोमेर शॉर्टर्स. मींस यहाँ पर जो सैक्रोमेर था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट मसल्स का, जो कि यहाँ पर क्लोजर आ जाएगा और जिसके हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन. ऑल सैक्रोमेर शॉर्टन टुगेदर सो द एंटायर मसल. मींस सारे सैक्रोमेर शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे. तो मसल रिलैक्स when cause bridge relax and sacromer original bridge. यहाँ पर ब्रिज यहाँ पर जब ये सारे क्रॉस ब्रिज टूट जाएंगे और वो एक्चुअल पोजीशन में वापस हो जाएगा,
जो वो फैसिलिटेट करता है रिलैक्सेशन। Means sliding myofilm model shows how thick and thin filament interact during the contraction. Is relax the muscle and B is contract muscle. Means यहाँ पर ऐसे पुल करता है, मीन्स एक दूसरा के यहाँ से ब्रिज फॉर्म होता है कैल्शियम और एटीपी की हेल्प से, और ऐसे स्ट्रेच करता है, पुल करता है अपने आप अपने साइड. Now stimulation of contract muscle contraction. The muscles cannot be contract on their own unless stimulated by nerve. Okay, एक nerve होती है जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल देती है, जो कि यहाँ पर contraction करती है. The nerve branch on the muscle and this area of a muscle fibers called myoneural junction. Okay, means nerve और muscle का junction में यहाँ पर myoneural junction कहा गया. Myo means muscle and neuro means nerve. Okay, तो यहाँ पर जो मसल्स होती है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वॉलंटरी, मींस हमारी इच्छा होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी. तो यहाँ पर जो नर्व और मसल्स के इंटरेक्शन को यहाँ पर बोला गया है मायोन्यूरल जंक्शन, जहाँ पर वो दोनों अटैच रहती है, जो जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. समरी ऑफ इवेंट्स ऑफ मसल मींस यहाँ से कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें देखिए. इंपल्स एट नर्व एंडिंग ऑफ मसल फाइबर. ओके, यहाँ पर हमें ये इच्छा हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर स्टिमुलेट. यहाँ पर जो जंक्शन था वहां पर स्टिमुलेशन हुआ. कैल्शियम पॉजिटिव रिलीज फ्रॉम मसल फाइबर. ओके, सीए पॉजिटिव रिलीज हुआ जिससे वो बाइंडिंग कर सके. बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट रिलीज. ओके, यहाँ पर एटीपी की हेल्प से फिर यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ एंड रीअटैच न्यू साइड. न्यू साइड यहाँ पर जॉइन हो गई. एक्टिन को पकड़ लिया मायोसिन ने. एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइड्स ओवर ईच अदर, मींस ऐसे जो ऊपर देखा था वैसे स्ट्रेच हुई. मसल सेल शॉर्ट. ओके, मसल सेल का शॉर्ट हुआ एज अ रिजल्ट द मसल कॉन्ट्रैक्ट. जो कि यहाँ पर सेक्रोमेर था वो भी शॉर्ट हो गया जिससे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शो हुआ. नाउ इंडेक्स क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स अ बोन टू बोन. बोन टू बोन मींस लिगामेंट. ओके, बोन टू बोन मींस लिगामेंट. And muscle to bone is tendon. Which type of tissue they are the cartilaginous tissue. Why is the muscle cells called muscle fiber? Because they have a myofibrils as fibers, many minute fibers present constituted of them. That's why they are called muscle fibers. Why is the mechanism of muscle contraction called sliding? Because the proteins which are the actin and myosin slide over each other, which facilitate the contraction and relaxation of the muscles. What is the chemical composition of myofilament? They are calcium positive. In the muscles, where can you find the myofilament and muscle fibers? Myofilaments are fibers present in the muscle fibers, and muscle fibers are coated with a very thick surface which gives protection. Okay. The energy for muscle fiber, यहाँ पर जो energy है हमारी वो हम next पढ़ेंगे.